हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 3 जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किरमिच किसे कहते हैं। गेंद के बारे में तो सभी जानते हैं कि गेंद किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो किरमिच होता है ये एक प्रकार का कपड़ा होता है जिससे तंबू बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं। उसी तरह से गेंद भी इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है, दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे ही वो चीज गिरी तो दिनेश को पता चल गया कि ये क्या वस्तु है। ठीक है, वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है चिक। ठीक है, चिक का अर्थ होता है बांस से बना हुआ पर्दा। ठीक है, हमारे घर में जो पर्दे होते हैं वो कपड़े से बने होते हैं, लेकिन दिनेश के घर में जो पर्दा था वो किससे बना हुआ था? बांस की लकड़ी से। ठीक है, ये जो बांस की लकड़ी होती है इससे जो पर्दे बनाए जाते हैं, जिन्होंने अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाए होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए काफी लाभदायक होते हैं। एकदम से उसने उठकर बरामदे का चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, मतलब उसने पर्दा हटाकर वो बगीचे की ओर चल पड़ा। ठीक है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। ऐसा किसने कहा? दिनेश की माँ ने। ठीक है, मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। ठीक है, दिनेश की माँ जो थी वो मशीन चला रही थी, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। दिनेश की माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर मत जाओ, बाहर लू चल रही है। तो लू का मतलब होता है गर्म हवाएं। ठीक है, जो कि उत्तरी भारत में चलती है। ओके, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इस तरह से इन स्टेट्स में जो है वो गर्मियों के टाइम में लू चलती है, मतलब बाहर नहीं निकला जा सकता, गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। ठीक है, जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है तो क्या होता है, जो हमारा तवा होता है वो कितना गर्म होता है, तो वैसा ही गर्मियों के टाइम में जो धरती होती है वो वैसे ही होती है। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ठीक है, सामने वहां पे एक क्यारी थी जिसमें भिंडियों के मतलब लेडी फिंगर के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल का मतलब होता है कद्दू। ठीक है, मतलब एक तरफ कद्दू की बेलें फैली हुई थी। ठीक है, क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। इधर उधर उसने उन भिंडियों के पौधे को किया। जब वहां से कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है, मतलब उसने कद्दू की बेलों को भी छान मारा जब वहां पे उसको कुछ नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना के रखे थे। ठीक है, घूस का मतलब होता है, घूस एक प्रकार का चूहे की तरह दिखने वाला होता है। तो उसने क्या होता है, जो खेत होते हैं उसने गड्ढे बनाए होते हैं। चूहा नहीं होता है लेकिन चूहे की तरह दिखता है। ठीक है, ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। ठीक है, चमचमाती का मतलब ऐसे लग रहा था मानो वो जो गेंद थी वो बिल्कुल नई थी। ओके, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इससे ऊपर से फेंका हो। ठीक है, तिमंजिली इमारत का मतलब होता है जिसकी 3 मंजिलें हो। ठीक है, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जहां पे वो गेंद गिरी थी वहां जो भी उसके सामने खिड़कियां दरवाजे थे तो वो बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। ठीक है, मतलब छत के टॉप से लेकर नीचे तक धूप बहुत ज्यादा थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने खुद से ही पूछा कि फिर अच्छा है तो ये गेंद किसकी होगी? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा?
वो अपने फ्रेंड्स के नाम सोचने लगा कि अगर इनमें से किसी ने अगर वो गेंद खरीदी है तो इस टाइम इसको बाहर कौन फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। ठीक है, सड़क में क्या होता है, जहाँ पे सड़क होती है तो यहाँ इस तरह से होता है गोल चक्कर जैसा, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही होती है, यहाँ पे हरी 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 घास होती है। ठीक है, तो जो दिनेश था उसने यहाँ की तरफ देखा। वहाँ पे देखते हैं उसको क्या नजर आया, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था कि गेंद बच्चे खेल रहे थे और जैसे ही बच्चों ने शॉट मारा तो वो ट्रक में चली गई। ओके, तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी मम्मी ने कहा। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठीक है, जो गेंद उसको मिली थी उसको हाथ में पकड़ के उसे अंदर ही ले आया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की भी ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। ऐसा दिनेश ने सोचा कि मैं अपने मोहल्ले के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पूछ लेता हूँ कि कहीं उनकी ही तो नहीं है गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। बल्ले का मतलब होता है बैट। और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। आपस में वो पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। ऐसा दिनेश ने अपने फ्रेंड से कहा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश ने बोला उसको। यही कोई 4 महीने पहले। फिर से दिनेश बोलता है, तो वह गेंद तेरी नहीं है। ठीक है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि वह गेंद फिर मेरी है। दिनेश ने पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। ऐसा सुधीर ने कहा कि तू मुझे वो गेंद दिखा दे, फिर मैं अपनी निशानी बता देता हूँ। ठीक है, इस पे दिनेश बोला, वाह ये कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। अब देख के तो कुछ भी बोल देगा, बोलेगा हाँ ये तो मेरी गेंद की ही निशानी है। तो दिनेश बोल रहा था कि अगर आप बिना देखे कोई निशानी बता देते हैं कि किस कलर की आपकी गेंद है तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। दीपक जो था वो चतुर सा बच्चा था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने सबने पूछा कि तेरी गेंद कैसे है वो? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इस पे दीपक बोलता है, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद जो है दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस गेंद में मिट्टी का एक दाग भी ना लगे, क्योंकि जो गेंद थी वो बिल्कुल चमचमाती हुई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। ऐसा दीपक ने कहा। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ठीक है, वो अपने दूसरे दोस्तों का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, ऐसा किसने कहा? दिनेश ने कहा। ठीक है, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। अब गेंद आ गई।
दिनेश जो था वो गेंद ले आया। दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। ऐसा दीपक ने बोला। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल ने बोला कि ये जो गेंदें हैं इन सभी पे ऐसे ही निशान होते हैं, तो तेरी गेंद में कौन सा अलग ही निशान था? दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, ऐसा अनिल ने बोला। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसे ही आवाज आती थी, ठीक है, ऐसा दीपक ने बोला कि जैसे मैं धरती पे मारता हूँ तो ये जो टप्पे का साउंड आ रहा है, टप्पे का मतलब होता है जैसे हम नीचे को गेंद फेंकते हैं वो फिर से ऊपर को उछल के आती है, उसको बोलते हैं टप्पा। तो दीपक बोल रहा है कि मेरी गेंद का भी सेम ऐसे ही साउंड आता था। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों में जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा, ऐसा दिनेश ने बोला। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, मतलब उसने सेट से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का एक गुट होने लगा था। तीनों का यही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो जैसे ही दिनेश ने शॉट मारा, वो गेंद उछल करके स्कूटर के डब्बे में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। सभी चिल्ला रहे थे, बोल रहे होंगे कि हमारी गेंद दे दो, हमारी गेंद दे दो, लेकिन स्कूटर वाले को सुनाई नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं बच्चे स्कूटर वाले से कह रहे हैं, परंतु जल्दी ही वो रुके। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसने का मतलब होता है जोर से ऊंची आवाज में हंसना। उनको खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। तो ये जो कहानी है, ये शांता कुमारी जैन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों की, किरमिच की गेंद की। ठीक है, तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जो है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो चीज़ आपकी नहीं है उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अब गेंद तो दिनेश को मिल गई थी, अगर उन सभी ने साथ में ही तो खेलना था, ठीक है, तो सभी खेल लेते इकट्ठे, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की क्या बात थी। अगर वो पहले ही खेलना उन्होंने शुरू कर दिया होता तो शायद गेंद ना जाती, अगर जाती भी तो सभी खेल चुके होते। ऐसे क्या हुआ, ऐसे तो दिनेश ही सिर्फ खेल रहा था, 2-3 बॉलें ही उसने खेली थी, तब वो गेंद जाकर स्कूटर में चली गई। तो यही थी आज की स्टोरी हमारी। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।